देखिए ये किचन का एरिया है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, जो साइड से दिख रहा था आपको पहले ब्लॉगिंग में। अब मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली ये हमारे दादा मियाँ का था, परदादा का था। जो दादा मियाँ थे मौलवी मज़ाहिरुद्दीन, उनके मामा लगते थे वो, मौलवी अब्दुल हफीज़ साहब, जिनकी ये कोठी थी। तो उन्होंने ही उनका मर्दाना किचन था। पहले बहुत नौकर रहा करते थे और हमारे जो दादा मियाँ थे उनको गवर्नमेंट की तरफ से जज का ओहदा मिला हुआ था। वो फैसले किया करते थे और उनके 324 गाँव थे अपने। एक वक्त होता है, एक दौर होता है। उनके ग़ुलाम भी बहुत थे। आज़ादी के बाद जो चकबंदी में ज़मीनें गई हैं और बहुत चीज़ें का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़, जो वक्त गया हो गया, लेकिन अब ये है। देखिए ये रोटियां बनाएंगी अब तो इसीलिए पहले देखिए ये फर्श आप देखें, पहले यहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी। अब वक्त के अकॉर्डिंग लाइटिंग का सिस्टम था शुरू से ही, जब यहाँ पे लाइटिंग थी, लेकिन अब थोड़ी मॉड्यूलर वाली लगी हैं जो छत में वॉल में ही लाइटें लगती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप देखेंगे हर चीज़ यहाँ पे नई है। और ये आ गए हैं अमान भाई, जो अब रोटियाँ बनाएंगे अपनी बेगम के साथ। अमान भाई कहाँ के हैं आप, बताइए ज़रा। हम उत्तराखंड के। उत्तराखंड के? अच्छा अच्छा। और आपकी बेगम? वो तो लखनऊ की है ना? वो लखनऊ की है, वो चहकती बैठती। वो आ गई आटा लेके। ये बेगम है। आज भी मेरे घर में लकड़ियों का चूल्हा जलता है, वुडन फ्लेम होता है। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे सारा वुडन फ्लेम है। ये जो होता है आपके लिए एग्जॉस्ट टाइप का होता है, जहाँ से कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, धुआं आराम से निकलता है। ये शुरू से यहाँ पे भी खिड़कियाँ बनी हुई थी। ये बाकी तरफ जा रही है खिड़कियाँ और ये सब। और ये जो है यहाँ बैठ के अमान साहब जो हैं, जो अमान भाई हैं हमारे, वो बर्तन धोते हैं। और ये टंकी होने के लिए लगी है, टाइल्स और टंकी। और इसका एक रीज़न ये भी है कि ये सब यहाँ पे सामान भी रखा हुआ है, क्योंकि मेंटेनेंस भी कंटिन्यूसली है। मैंने आपको बताया था। और अब मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे देख रहे हैं आप ये दर पहले भी थे, लेकिन ये जो डिज़ाइनिंग और लकड़ी का ये बना हुआ है, इसमें देखिए शीशा मिरर वर्क हुआ हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, पहले इसमें ये था कि यहाँ पे भी नेट का वर्क करवा दिया जाएगा, इसमें लगवा दिया जाएगा डिज़ाइन। लेकिन हम लोगों ने अपने पापा से मना किया कि बिल्कुल शहनाशीन जैसा, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये कमरे हैं, इसमें ऊपर साइड में शीशे लग रहे हैं। इसमें तो खैर किवाड़ों में नीचे भी शीशे लगवाए हैं, जो ये दिख रहे हैं आपको। ये किवाड़ इसी तरह से यहाँ पे भी करवाया गया है। तो इन किवाड़ों में ऊपर साइड में हमने शीशे लगवाए हैं और नीचे साइड में आपने देखा ये जाली है, क्योंकि ये बैठक है, एक तरह से जेंट्स पोर्शन है। ये मैंने आपको बताया था। तो उसी का दालान कहलाता है, जो पहले ज़माने में दालान कहलाया जाता था। बैठक सब उर्दू लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगी। तो इसका मेंटेनेंस किया गया है। ये सब किवाड़ है। और इसका सेफ्टी पर्पस ये भी है कि कांच का वर्क यहाँ नहीं करवाया गया, क्योंकि हर वक्त बच्चे भी आते ही रहते हैं हमारे घर के यहाँ पे। मेरे भतीजी भतीजा हैं, वो थोड़े शरारती टाइप के हैं, तो बच्चे गुस्से में आते हैं, कुछ भी फेंक के मार देते हैं या पैर अपना मारते हैं इस पर। ये देखिए ये बाथरूम का एरिया है। ये इस साइड से भी आता है, क्योंकि ये जेंट्स पोर्शन का बाथरूम है। मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी लाइटिंग का ये सब वर्क चल रहा है। इसकी लाइटिंग का आई थिंक बाहर की साइड में था, बहुत टाइम हो गया ऐसे। एनीवेज मुझे मिल गया। अगर यहाँ के स्विच से उसका कनेक्शन हुआ, जैसे ये है नए स्विच बोर्ड्स लगे हैं, हर चीज़ नई है। देखिए जैसे ये गोल्डन का वर्क हुआ है, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी। वहाँ की लाइट का तो सॉरी मुझे पता नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे इसमें ये गोल्डन कलर किया गया है, ठीक है। और ये सिर्फ इन सब कंगूरों में किया गया है। ये देखिए गोल्डन, ये तीनों कंगूरों में, और ये इसमें भी, ये आप देख रहे हैं सब। और इधर साइड में आप देखेंगे 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, वाइट है और
ये लाइट स्काई ब्लू कलर जो होता है ना, ये आप देखेंगे। और ये एलमीरा है, ये पोर्शन एलमीरा का है। इसको अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि ये सेट नहीं हुआ है, और मैं कुछ करूँगी तो ये गिर जाए कभी। और इन सब में बारीक बारीक नक्काशी के बीच में जैसे आप करीब से देखेंगे तो सब में गोल्डन कलर हुआ है। दिख रहा है आपको मेहराबों में इसकी जो वो बनाए गए हैं कंगूरे, उन सब में गोल्डन कलर है। तो आप ये आराम देखिएगा तो इसमें 3 कलर का कॉम्बिनेशन है। स्काई ब्लू कलर है, ये थोड़ा गोल्डन की पट्टियाँ हैं। और इसी तरह से मैं आपको छत पे भी दिखाऊंगी। आप छत पे देखिए, 3 कलर की कलाकारी है ये। और ये 3 ही फ़ैन इसमें लगे हैं क्योंकि ये बड़ा एरिया है। मैंने आपको बताया था ना पहले ज़माने में जो कमरे बड़े हुआ करते थे। ये देखिए 3 कलर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से आपको दिखेगा 3 फ़ैन है यहाँ से। ये आपको दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड फ़ैन एंड थर्ड फ़ैन। ठीक है, अब तीनों फ़ैन आपको ऐसे नज़र आएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें से एक का गोल्डन है बीच वाला और 2 वाइट हैं साइड में। ठीक है, अब आप इसको आराम से देखिए। ये जो आपको दिख रहा है येलो का जो आ रहा है कॉम्बिनेशन, वो शीशा लगा हुआ है और उसके पीछे किचन है जो मैंने आपको बताया था। तो ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। पहले मैंने आपको दिखाया था तो इसमें शीशे नहीं लगे हुए थे, अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क था तब। ना तो इनमें किवाड़ों में जाली लगी हुई थी, सिर्फ फिटिंग की गई थी जाली के साथ। तो इन सब में और इससे अलग टाइप के किवाड़ लगे हैं। ये तो प्लेन है और ये फोल्डेबल हैं बीच वाले, क्योंकि काम हमारा ज़्यादा बढ़ रहा था, काम बहुत बढ़ गया था और इसीलिए इन वाले किवाड़ों को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। फोल्डेबल किवाड़ों को देखिए, ये ऐसे करके फ़ोल्ड होते हैं। मैंने आपको बताया ऐसे पकड़ा, ऐसे फ़ोल्ड किया और ऐसे कर दिया है इसे। ये ऐसे फोल्डेबल है। अब ये और ये खुला हुआ आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको भी खोल देते हैं, थोड़ा पेंट भी सूख जाएगा, अभी नए हैं हुए हुए। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं, और मैं फिर से आपसे ये कहती हूँ कि मेरे पापा, मेरी फैमिली और हम सब के लिए दुआ किया करिए। अल्लाह ताला मेरे पापा की मेहनत को अच्छे से करे। और देखिए, हर इंसान का ख्वाब पहले यही होना चाहिए, ख्वाहिश भी ये होनी चाहिए कि अपने आप से ज़्यादा, अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपने घर की खूबसूरती पे फोकस करें। वही इस्लाम का सही पैगाम है। इस्लाम में भी यही है कि घर की साफ़ सफाई रखो, घर की मरम्मत करो। घर टूटा हुआ है तो उसको अंडर कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं। देखिए, ये भी सेंचियाँ हैं। आई थिंक इनकी लाइटें नहीं चल रही हैं। ये दोनों साइड से हैं, एक इस साइड से है और एक इस साइड से है। ये भाई साहब की बाइक है। इतनी नॉलेज मुझे नहीं है कि कौन सी है और क्या है। बस हमारा काम तो बैठ जाना है और भाई के साथ चले जाना है अपने काम के लिए, फालतू कहीं नहीं जाते हम। और ये जो बना है ये जेंट्स पोर्शन है टोटली, आई मीन सर्वेंट एरिया है ये। तो यहाँ से जो लाइटें जल रही हैं उसमें सर्वेंट लोग लेटते हैं, बैठते हैं। और ये एक सर्वेंट ये सो रहे हैं और वो वहाँ। और रात के टाइम में बकरियाँ भी हमारी यहीं बनती हैं। और ये कह के लगवाया गया है यहाँ पे वॉश बेसिन। ठीक है, वॉश बेसिन भी आपको आई थिंक आपको रोशनी के में ही दिखेगा, अंधेरे में शायद नहीं दिखे, क्योंकि कहीं लाइट का पता नहीं चल रहा मुझे। ये वॉश बेसिन लगवाया है, यहाँ करीब से आपको दिख रहा होगा रोशनी में। एक नीचे टंकी है बाल्टियाँ वगैरह भरने के लिए, क्योंकि सब जगह टंकियाँ लगी हुई थी हमारे, तो बस यही इसी एरिया में नहीं थी। तो इस टंकी को भी हमने लगाया है। और ये मेरा ही कहना था कि नौकरों के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट, या कोई भी बाहर का ऐसा है इसको अंदर एंट्री नहीं देनी, हम नहीं चाहते, उसके लिए बाहर ही रखें। और ये हमारी एनिमल्स हैं, हमारे पेट एनिमल्स हैं। ये माई बकरियां हैं जो सो रही हैं। इसकी लाइट का आई थिंक यही कहीं था स्विच, इसका वो कह रहे हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया है, तो इसलिए ये सब बच्चे हैं। अभी आपको आई थिंक अंधेरे में दिख भी नहीं रहा होगा। और ये जब्बार हैं हमारे,
जब्बार भाई लेटे हैं, ये सुबह 4 बजे उठते हैं, भैंसों का देखते हैं। जब्बार इधर को देखो, इधर देखिए जब्बार भाई रोशनी में, इधर खड़े होइए इधर। बताओ भाई जब्बार, क्या क्या काम है आपका, क्या नाम है पहले तो ये बताओ। कहाँ के हो? बिहार। बिहार के हो? कोलकाता के? बिहार। कभी तो कोलकाता बताते हो। बिहार नहीं, इधर खड़े हो, रोशनी नहीं आ रही, मुँह सही दिखना चाहिए। हाँ बस, आगे आओ आगे। हाँ तो कहाँ गए हो बताओ जल्दी से। कलकत्ता के हो? बिहार के? कलकत्ता। तो बिहार क्यों बता रहे हो? कलकत्ता। सही जगह बताओ। फिर कलकत्ता में कहाँ के हो? कलकत्ता में बिहार। कलकत्ता में बिहार कहाँ है? कहाँ है ना? कोई मोहल्ले का नाम पता है अपने? राजा हैं? राजा बाजार चूना गली। राजा बाजार चूना गली। चूनागंज? चूना गली। जूना? चूना गली। चूना गली। गली। अच्छा, पता नहीं, कुछ तो लैंग्वेज इनकी हम समझ भी नहीं चूना पाते हैं, गली। लेकिन ये बढ़िया वाले भाई हैं, ये आए हुए हैं हमारे यहाँ पे। अब इनकी फैमिली बस हम ही हैं। अब ये अच्छे से काम करते हैं। भैंसों का क्या क्या काम करते हैं आप? सुबह को उठ के सबसे पहला क्या काम है आपका, बताइए ज़रा सही से। नियार काटनी। असल में ये बोल नहीं पाते, इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है। हमारे यहाँ पे कैटल हाउस है, मतलब गाय बफेलो का एक अलग एरिया है जिसमें हमारे एनिमल्स पलते हैं। तो उनका ये भैंसों का वो जो होता है नियार होता है, नियार होता है, कुट्टी कट्टी है। तो मशीन से काटते हैं ना, बिजली की मशीन से। अच्छा, बिजली की मशीन से ये पहले नियार काट के लाते हैं, फिर बिजली की मशीन से कटवाते हैं। फिर सुबह 4 बजे भैंसों को 5 बजे कर। अच्छा, सो ये कह रहे हैं कि 4 बजे से पहले उठते हैं, पहले इंतज़ाम करते हैं, फिर भैंसों का खाना करते हैं 5 बजे तक। फिर 6 बजे भैंस का दूध आता है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब भैंस का दूध आता है, 1 घंटे के बाद खाने के। और ठीक है, ये सब नौकरों की चौपाल जम रही है, सब रहने वालों की, ये इधर से उधर तक। अब मैं आपको दिखाऊंगी। जब बार देख रहे हैं किससे बातें कर रहे हैं। अब उनकी चौपाल में ये है गेट बाहर साइड का, यहाँ से रोशनी लोगों को आ रही है, सब रोशनी में बैठे हुए। और वो वहाँ से रोशनी बाहर के गेट की है। ये त्यागी जी लेटे हुए हैं, ये सब का देखिए। ये सरिये शायद रात में नहीं दिखे, और ये ईंटों का ढेर। इधर की लाइट कम पड़ रही है। ये सब अभी तक कब, जब तक काम चलेगा जब तक रहेगा ये। इनमें से ये है त्यागी जी। त्यागी जी बोलो भाई अपना कुछ। ये हमारे यहाँ के बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, ये यहीं रहते हैं हमारे यहाँ पे। अब इनकी फैमिली हम ही हैं। क्या गांव है त्यागी जी आपका? गांव क्या है? गाँव मरोड़ा पता नहीं। देखो इनका कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, धनौरा साइड है कोई। और ये कासिम भाई हैं, ये हमारी सिस्टर के साथ आए हुए हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं उनके। ये रहते हैं मुजीब भाई के साथ, वो पैरालाइज हैं इसलिए उनकी थोड़ी सी खिदमत भी करते हैं, और भाई की तरह बहन का ख्याल भी करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा गुल्लू भाई हैं। गुल्लू भाई ज़रा रोशनी में को मुँह दिखाइए आप, इधर को आइए, इधर आइए, नहीं दिख रहे अंधेरे में, इधर आओ, इधर रोशनी में। गुल्लू भाई भाई देखिए, ये सबसे पुराने हैं, इनसे ज़्यादा पुराना कोई नहीं होगा। ये गुल्लू भाई हैं, इधर की तरफ खड़े हो गुल्लू भाई। हाँ अब साफ ज़रा दिखे हैं। इनका नाम है गुल हसन। अपने बारे में बताइए गुल्लू भाई, आपके कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब आपका पूरा ख़ानदान कितने साल से यहाँ पे? हमारा तो बहुत पहले से है, 100 साल हो गए। ज़माने से 100 साल हो गए के ज़माने से। मौलवी हफीज़ साहब के ज़माने से 100 साल से ऊपर का मतलब इनका ख़ानदान है। ज़्यादा हो चुके हैं वो बता रहे हैं। हाँ 100 साल से ऊपर से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे। ज़्यादा हो गए। इनकी मतलब पूरी पुश्तें यहीं रही हैं। ये सबसे छोटे हैं अपनी नस्ल के, तो इनके भी उम्र कितनी हो गई भाई? 40 के पार ज़्यादा हो गई। कितनी बताओ? 70-72 साल। देखो और लग रहे हैं कहीं किसी को ये 70-72 गुल्लू भाई तुम्हारी कहाँ हो गई? 70-72 से भी ज़्यादा है। 70 कहाँ को हो गई गुल्लू भाई? 60 होगी। 70 के नहीं लग रहे। 70 से भी ज़्यादा। पापा से भी बड़े हो गए गुल्लू भाई।
90 ना है। गुल्लू भाई, अभी गुल्लू भाई आप पापा से भी बड़े हो गए? बड़े नहीं है, पापा भी बहुत बड़े हैं, वो बताते नहीं। 75 के हैं। पापा पापा तो कुछ कहते ही नहीं है इस बारे में। तेरे पापा मुझे पता है। 75 के। अभी बताए दे रही हूँ। हाँ। 86 साल का। कौन था? कितने साल के, कितने त्यागी जी कितने के बताए? मैं 86 का, तेरे पापा 75 के। हाँ देखो, सही आधार कार्ड का पता रखा। ये इनकी उम्र से कोई भी देख के नहीं बता सकता। गुल्लू भाई, नहीं है, मगर मेरी उम्र अगर गुल्लू भाई तुम्हारी 55 से 55 या 68 या 58, 60 से ऊपर नहीं है, 60 तक है ये। अरे ये ऐसे ही कर रहे हैं, ये मजाक करते हैं। मजाक नहीं कर रहा, सही है। अब भाई सामने आके मुंह दिखाओ, सामने आके मुंह दिखाओ। अब भाई ज़रा अपने बारे में बताओ, हम नहीं बता पाएंगे। ज़रा बोलो, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो भाई, बोलो अपने बारे में। कहाँ से आए हो? यहीं रहो पास। मैं चांदपुर से हूँ। किस लिए आए हो, किसके साथ आए हो? मुजीब भाई के साथ आया हूँ। ठीक से बताओ। जी। सैयद मुजीब रिजवी जो हैं उनके लिए असिस्टेंट, वो भाई भी हैं और उनको ये ट्रीट करते हैं क्योंकि वो पैरालाइज हैं। पूरे बारे में बताओ उनके बारे में कि किस तरह से उनकी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ये थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, मैं बताती हूँ। वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल बेड पे ही हैं। मेरे जो बड़े बहनों साहब हैं, तो ये उनके छोटे भाई हैं। ये भी शुरू से आपकी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली भी पहले इनके साथ रहती थी? जी। फैमिली टच था आप लोगों का? तो अच्छा, एक तरह से ये कह रहे हैं कि मेरा भी फैमिली टच था, इनके भी पापा या दादा के टाइम से? नहीं, दादा के टाइम से नहीं, पापा के टाइम से। पापा के टाइम से इन लोगों का टच था। ये कितने भाई बहन हैं? 5 बहनें और 2 भाई। अच्छा, जी। तो ये आए हुए हैं, ये हमारे मेहमान भी रहते हैं और ये भाई बन के ही रहते हैं, कई साल से आ रहे हैं ये। अब ये मुझे भाई की ख्याल भी बहुत रखते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए ये मुझे भाई के अटेंडेंट भी हैं और मुझे भाई के साथ ये चांदपुर के हमारे गेस्ट हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपको अंधेरे में कुछ दिख रहा हो, ये सब जो ड्रम वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे जो है कारपेंटर का वर्क होता है। ये कारपेंटर जो है हमारे सिकंदर भाई, एक वीडियो में मैंने उनको दिखाया भी था। यहाँ की लाइटों का कहीं है नहीं इधर से? इधर से है, इधर लाइट का है, इधर कमरे में शायद यहाँ का कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, या कह रहे हैं कि शायद लाइट चली गई। लाइटें तो सब जगह की सही हैं, लाइट गई भी है। हाँ देखिए, इस गेट में भी अंधेरा है क्योंकि लाइट चली गई। अब इन्वर्टर की लाइट अब आई है, अब आई है, अब आई है लाइट, अब आई है। तो भाई जब आप ये जो बिजली इधर की जो बकरियों की साइड की जो लाइट ख़त्म हो गई है, बल्ब ये अंदर का वो खराब हो गया ना, वो लगाया दिए, नया ला के लगाओ। ले आते। इनको बताओ ये सुबह को, हाँ सुबह को ला देना, एक बल्ब यहाँ लग जाएगा। उस दिन तो बल्ब जल रहा था जब मैं लास्ट टाइम आई थी, पिछली बार जब मैं आई थी तो मलिक भाई निकलवा के अंदर वाले में लगवा 2 साल। अच्छा, तो और लेकर आना, कल को 2 बल्ब ला देना। हाँ 2 बल्ब मंगा के रख लेना, एक अंदर दे देना हमें, ठीक है? ये याद दिला देंगे, गुल्लू भाई से कह देना, गुल्लू भाई से, ठीक है? ये मेरी ब्लॉगिंग का था। देखिए इस साइड में बड़ी जगह है तो इसलिए हर चीज़ के लिए बहुत लाइटों का खर्च है यहाँ पे। अब आप देखेंगे चारों तरफ ऐसे मोस्टली लाइट ही लाइट लगी हुई है, कहीं ऐसी जगह नहीं है। आप दूर से भी देखेंगे तो आपको लाइट ही नज़र आएगी। उस साइड थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से चारों तरफ से आपको वाइट वाइट ही नज़र आएगा। आप मुझे बताइएगा कि मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगती है आप लोगों को। आप मुझे कमेंट में भी सपोर्ट किया करिएगा, मुझे बताएं कि कैसा है। पहले मैं सिर्फ इसी एरिया को, क्योंकि इसका रीज़न मेन ये है कि ये जगह थोड़ी सी इस्टेब्लिश हुई है। ये जेंट पोर्शन है, अभी अंदर का पूरी तरह से बहुत ओल्ड टेक्निक से बना हुआ है ये भी, तो इसे भी मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। इतनी ही मेहनत लगती है, इतना ही पैसा लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इन जगहों के भी किवाड़ लगने हैं। जैसे ये जगहें हैं, इन सब के किवाड़ लगेंगे। इधर भी किवाड़ नहीं है, चौखटें सबकी लगी हुई हैं। तो ये सब जो जैसे ये इधर आप देख रहे हैं, तो सेम अगर आप इधर साइड देखेंगे तो यहाँ डिक्टो है।
यही जगह है, क्योंकि हमने अपोजिट साइड में भी ऐसा ही वो किया है। अब देखिए ये न्यू कंस्ट्रक्शन कितना चमक रहा है। आप जब देखेंगे एक न्यू कंस्ट्रक्शन होता है उसकी अलग ही जान और शान होती है। तो अब मैं अपनी ब्लॉगिंग को करती हूँ बंद। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करिए कि आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगती है। और मैंने आपको बताया मेरी फैमिली और मेरे पापा और भाई के लिए बहुत दुआ किया करिए कि उनके रिस्क में खैर बरकत हो, उनकी सेहत में इजाफा हो और हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छी एजुकेशन उनको हासिल हो। ओके डियर, आप लोगों से मिलके बहुत मुझे उम्मीदें हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे और मेरी फैमिली के लिए दुआएं भी ज़रूर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।